मैं हूँ शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है आरोग्य शक्ति। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आरोग्य शक्ति बढ़ सकती है, जानेंगे आज के एपिसोड में। सारे फैक्टर्स को तो हम एक एपिसोड में कवर नहीं कर सकते, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे दिनचर्या के विषय पर। दिनचर्या का तात्पर्य क्या है, इसका आरोग्य शक्ति से क्या संबंध है, एंड हाउ टू इंश्योर दैट हमारा दिनचर्या एकदम सही होगा। ये सब जानकारी हमें हासिल करवा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। आप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और चर्चा को शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर जी। सो फ्रेंड्स, यू कैन कॉल अस ऑन 012940885152 अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार। तो डॉक्टर साहब, आज के एपिसोड में हम दिनचर्या के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि दिनचर्या का तात्पर्य क्या है और इसका आरोग्य शक्ति से क्या संबंध है। देखिए, दिनचर्या जैसे कि शब्द को अगर ब्रेकअप करें तो दिन मतलब डे जी, चर्या मतलब रूटीन। तो डेली रूटीन से इसका मतलब इसका जो अर्थ है वो डेली रूटीन है कि डेली रूटीन हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है डेली रूटीन अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिज़ाइन ऑफ द बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि कोई कह सकता है कि जी मेरा डेली रूटीन तो ऐसा है कि मैं 10 बजे उठता हूँ और 4 बजे मैं लंच करता हूँ और फिर रात को 12 बजे डिनर करता हूँ और 2 बजे सोता हूँ। तो वो उसका रूटीन है, वो बॉडी का रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नहीं है वो जी। बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी का क्या डिज़ाइन है, उसके अनुसार जो चर्या होती है, उसके अनुसार जो हमें आचरण करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज अगर हम देखें तो हम हर वो चीज़ करते हैं जो बॉडी के डिज़ाइन के विपरीत है। जी बिल्कुल। जो हम खाना खाते हैं तो वो हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं जो बेचारे जब से हम जन्म हुआ है तब से हमारे लिए काम करते हैं। देखिए, आपका हार्ट, लिवर, किडनी और आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, बल्कि जब गर्भ में थे तब से हमारे लिए कार्य करते हैं। बिल्कुल, निरंतर कार्य करते हैं। आप जरा इमेजिन करिए, सिचुएशन बड़ी गंभीर है। वो हमारे लिए काम करते हैं, जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन हम उनको कितना ध्यान देते हैं? हम क्या लिवर के मुताबिक खाना खाते हैं कि जो लिवर को पसंद हो वो खाएं? क्योंकि लिवर को तो भाई हो सकता है, लिवर को तो अल्कोहल पसंद नहीं है, लिवर को चाय भी पसंद नहीं है। बहुत जब लिवर के ऊपर चाय डाली जाती है तो एक बार को कांप जाता है वो बेचारा। अगर आप उसको देखेंगे, मतलब ये उस प्रकार की स्थिति है कि आपके बच्चे हैं घर में, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको आप जहर थोड़ी खिलाते हैं। जहर खिलाएंगे? कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को जहर खिलाएगा? कभी नहीं खिलाएगा ना। नहीं। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, सुबह से शाम तक हार्ट के लिए कोई लोग सिगरेट पी रहे हैं, वो लंग्स को बेचारों को पता नहीं, लंग्स तो बिल्कुल मर जाते हैं जब अंदर धुआं जाता है। जी जी। जब वो गुटखा खाते हैं लोग, वो अंदर लंग्स में, एब्डोमेन में, सब जगह छाले कर देता है, मुंह में भी छाले कर देता है। तो कितने हम क्रूर हो गए हैं, कितने निर्दयी हो गए हैं कि हम जो है अपने इन बच्चों की बात सुनते ही नहीं हैं। ये जो आरोग्य से इसकी जो संबंध है आरोग्य शक्ति से, ये इसीलिए इसको मैं समझाना चाहता हूँ
कि जिस व्यक्ति से आपको काम कराना है, अगर उससे आप प्यार से 2 शब्द बोलें तो आपके लिए डबल काम करेगा, वो खुश होकर काम करेगा। लेकिन कभी जब हम सुबह सो के उठते हैं, कभी अपने हार्ट को बोला हेलो बेटा हाउ आर यू, कोई नहीं बोलता। कभी लिवर को बोला, कभी किडनीज को, कुछ नहीं बोला जी। फिर को हेलो बोलना पड़ेगा, इसको बोलते हैं। फिर मैं ये आपको थोड़ा समझाऊंगा। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? उस्मान गनी, गुजरात भरूच से बोल रहा हूँ मैडम। हाँ जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या मैडम ये है कि मैं और मेरी फैमिली 5-6 महीने ऊपर हो गए। मैं एसिडिटी की और गैस की मैंने टैबलेट्स ये अपना वगैरह मंगवाई थी, अपना चूरन वगैरह जी। लेकिन उससे क्या होता है सर कि मेरी जलन तो ठीक हो गई, जो रोज सुबह उठ के जी जलन हो रही थी, तो वो जलन तो मेरी अभी गायब हो गई। अच्छा। लेकिन सर क्या है कि मैं 6 महीने से कंटिन्यूसली ले रहा हूँ मैं ये टैबलेट और चूरन दोनों जी। लेकिन सर खास कोई फर्क नहीं आया। पहले तो क्या जमकर भूख लगती थी और मतलब सुबह नाश्ता करके आऊँ तो 12-12:30 बजे भूख लगती थी। अभी आज 2 महीने से क्या होता है कि सुबह नाश्ता कर लेता हूँ, एक आध रोटी है अपना ये चाय के साथ, घी के साथ, ये पराठा जैसा जी, वो ले लेता हूँ। फिर जो है भूख बिल्कुल जो है 10-11-12 देखिए आप जो है 2 बजे लगती है। आप जो बात बता रहे हैं इसको मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप गलती वहाँ भोजन में ही कर रहे हैं गलती। अभी कम से कम 2-3 महीना आपको डाइट अपनी बिल्कुल लाइट रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए उसमें आप फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, या बहुत लघु भोजन जो हम बोलते हैं, जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी है, या आजकल जो चावल से बने हुए पोहा इत्यादि, इस तरह की चीज़ें जो लाइट होती हैं, और बहुत ज़्यादा मसाला उसमें नहीं डालना है, लाल मिर्च नहीं डालनी है, और उसमें कोई फर्मेंटेड चीज़ नहीं होनी चाहिए। गुजरात में जैसे कई फर्मेंटेड ढोकला वगैरह जो खाते हैं वो आपको नुकसान करेगा। गुजरात में मैंने ये भी देखा है कि रात को रोज़ कढ़ी चावल चलता है, तो वो कढ़ी भी आपको एक तरह से वो दही को पका के बनाते हैं, वो भी नहीं चलेगी आपको। तो इसलिए थोड़ा सा जो है अभी निवेदन आपसे यही है कि आपने दवाई हमारे यहाँ से मंगाई, आपको फ़ायदा भी हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारी संतुष्टि तभी होगी जब आप बिल्कुल स्वस्थ हों। और जब आप कोई भी चीज़ भोजन खाते हैं, मान लो जैसे आपने कहा कि पराठा खाते हैं और उसके बाद भूख नहीं लगती है आपको, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है कि जो हमारा लिवर, जो हमारा सिस्टम जो मांग रहा है उसके हिसाब से चलिए। आपको भूख नहीं लगती ये गलत बात है। कई बार माइंड में होता है कि आज मुझे भूख नहीं लगी। अगर आपने सुबह पराठा खा लिया और आपको 3-4-5 घंटे भूख नहीं लगी, तो इसका मतलब आपके अंदर बॉडी अब डिमांड नहीं कर रही है। तो हम वही समझा रहे हैं कि अपने अंदर जो बच्चे हैं बेचारे छोटे छोटे, उनकी बात सुनिए और माइंड की बात मत सुनिए। मन तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, मन का कोई ठिकाना नहीं है। वो तो पेट यहाँ तक भी ऊपर तक भरा होगा तब भी उसको रसगुल्ला चाहिए, तब भी उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो मन की मत सुनिए। अंदर से जो आवाज़ आ रही है कि भूख नहीं लग रही है, इसका मतलब अंदर नहीं चाहिए, तो अंदर मत डालिए, चिंता मत करिए, ये नॉर्मल स्थिति है बिल्कुल आपकी। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, वो बढ़ेगा आपको, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप चिंता मत कीजिए। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, आप हमारी हेल्पलाइन पर फ़ोन करके डिटेल में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दिनचर्या के विषय पर। यही बता रहा था कि जो अंदर की आवाज़ है जी, उसको नहीं सुनते हम लोग, केवल जो मन कहता है, जो मन हमारा मांगता है वो केवल करते हैं। अंदर वो बेचारे जो हमारे लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं, मुझे कई बार सोच के बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि उसी को हम पॉइजन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। केवल माइंड की सुनते हैं या जीभ की सुनते हैं। लेकिन मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ा अच्छा गाना भी बनाया कि मन तो बच्चा है जी, अकल का कच्चा है जी। मैंने एक लाइन और जोड़ी है, मन के अंदर कोई बुद्धि नहीं होती है, अकल का कच्चा है और बच्चा है। तो बच्चे छोटे नहीं होते, उनको सब कुछ चाहिए होता है जी। पेट भरा होता है तो भी कुछ मांगेंगे, हर चीज़ उनको चाहिए, जो भी दिखता है कहते ये भी दिला दो, ये भी दिला दो। जी। तो उनको हम दिलाते थोड़ी हैं, सब चीज़ थोड़ी दिलाते हैं उसको। इसी प्रकार से अगर आपका मन कुछ भी मांगता है तो वो उसको ज़रूरी नहीं है कि आपको अंदर डालना ही है। वो कुछ लोग कहते हैं जी मेरा जो है मन होता है ये खाने का, तो वो नहीं करना है। और दिनचर्या केवल इतना ही है
कि जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स मांगते हैं, जो हमारा डिज़ाइन मांगता है, उनसे रिलेटेड जो हमारे आचरण जो होते हैं उसको दिनचर्या बोलते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि जो हमारा डेली रूटीन है वो हमारे शरीर के मुताबिक होना चाहिए, हमारे मन के मुताबिक भी होना चाहिए, लेकिन दोनों में विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जी जी। और इंद्रियां जो हैं उनको भी हमें कंट्रोल में रख करके, और मेनली जो है, क्योंकि जो भी हम भोजन खा रहे हैं वो मुख्य रूप से हमारे शरीर के लिए है, पोषण जो होता है, तो वो अपने देखना है कि क्या अंदर डाल रहे हैं। सुबह उठते ही 1 कप चाय, 2 कप चाय, 3 कप कॉफ़ी उसके ऊपर डाल देते हैं, लिवर के ऊपर। उसको बिल्कुल नहीं चाहिए। कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता इस संसार के अंदर, कि जो व्यक्ति आपके लिए दिन रात लगा हुआ है, जब आप सो रहे हैं तब भी आपके लिए काम कर रहा है, आपके हित के लिए काम कर रहा है, आपके भोजन को पचा रहा है, अरे उससे भी तो पूछो। उसको चाहिए करेला, उसको कड़वी चीज़ अच्छी लगती है, उसको चाहिए ग्वार पाठा जो होता है ना, एलोवेरा, वो खिलाइए उसको, बहुत खुश हो जाएगा। उसको खिलाइए मूंग की दाल की खिचड़ी, बहुत उछलेगा बेचारा, प्रसन्न होगा, आपके लिए डबल काम करेगा, आपके पूरे भोजन को पचा करके सारे धातुओं में बड़ी जल्दी से कन्वर्ट कर देगा। इसी प्रकार से हमारा दिल है, हमारी किडनी है, हमारे जो है ब्रेन है, कितने ही अंदर हमारे लिए काम कर रहे हैं लोग, तो हमेशा जो है उनकी बात सुननी चाहिए। और एक निवेदन मैं और करूँगा दर्शकों से कि उनसे प्यार करना चाहिए। कभी उनसे प्यार से पूछना चाहिए, बेटा तुम्हारा क्या हाल है, बेटा लीवर तुमको क्या चाहिए? तो वो बोलेगा पापा जी मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे जो है ना कुछ पतला और अच्छा सा सूप पिलाइए, सब्जियों का सूप पिलाइए, मुझे कुछ फ्रूट खिलाइए। आपके फेफड़े जो है ना कभी नहीं कहेंगे मुझे सिगरेट पिलाओ। फेफड़ा क्यों कहेगा ऐसे? क्योंकि वो तो पूरा उसका सत्यानाश हो जाता है जब स्मोक अंदर जाएगा। ऐसे ही इतना स्मोक हमारे पॉल्यूशन में, इतना एनवायरनमेंट में है, तो वो उसको जो है दिनचर्या केवल इतना ही है कि लिसन टू योर इंटरनल ऑर्गन्स, और उसके अकॉर्डिंग अपना खान पान, अपना रहन सहन उनके मुताबिक बनाइए, तभी आपकी आरोग्य शक्ति और तभी आप स्वस्थ रहेंगे। जी जी। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। जी। तो दर्शकों नोट कर लीजिए, हमारा टेलीफोन नंबर है 012940885152। अगर आप भी पूछना चाहते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से कोई सवाल जिसके लिए आपको चाहिए आयुर्वेदिक उपचार, प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।